हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया। आओ फिर शुरू करते हैं वही चैप्टर जो कि हमने लटकता छोड़ दिया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो कि है एक्सेसरी डक्ट या फिर डक्ट सिस्टम। तो मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ट्यूबुला रेक्टी, उसके बाद रेटेटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद आएगा तुम्हारा एपिडिडाइमस, और फिर लास्ट में आता है वासा डिफरेंशिया। ये डक्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो वैसे ट्यूबुलर रेक्टी के अंदर से तो बोर्ड में और ना ही नीट के अंदर क्वेश्चंस पुटअप करे जाते, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। हम बात करते हैं सीधा रेटेटेस्टिस की। रेटेटेस्टिस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि इसकी लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनाई जाती है या बनी हुई होती है। दूसरा और बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्पर्म यहाँ पर स्ट्रक्चरली मैच्योर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे रट लेना। और बोर्ड्स में और नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चरली मैच्योर रेटेटेस्टिस के अंदर होगा। कंफ्यूजिंग होगा, आगे पता चलेगा क्यों कंफ्यूजिंग सा है। अब हम बात करते हैं वासा इफ्रेंशिया की। वासा इफ्रेंशिया के अंदर तुम लिख सकते हो इट अराइजेस फ्रॉम द रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के अंदर से निकलती है और फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया को चीरते हुए बाहर आती है। और बाहर किस में आती है? एपिडिडाइमस के अंदर आती है। यार वैसे तो तुम्हें पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बोर्ड्स के अंदर एक की 4 बातें लिखनी होती हैं, लेकिन वो 4 बातें सब इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तो वो टेक्निक तुम्हें पता होनी चाहिए। वासा इफ्रेंशिया के बाद अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमस की। जब स्पर्म एपिडिडाइमस के अंदर एंटर करेगा तो वो एपिडिडाइमस को पूरा पार करने में 3 हफ्ते लगाएगा, यानी कि 21 दिन। अब तुम सोचोगे कि यार वो 21 दिन करेगा क्या? अब इसका जवाब सुन लो। इन 21 दिनों में स्पर्म फंक्शनली मैच्योर होगा। अब तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं क्यों बता रहा था कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमस के अंदर। और फंक्शनली मैच्योर कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमस में। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर ही, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं वासा डिफरेंशिया की। तो भाई देखो, वासा डिफरेंशिया के अंदर मैं तुम्हें कुछ वर्डिंग लिखवा देता हूँ, बस इसे तुम्हें सीधा सीधा रटना है। सबसे पहली बात, इट इज़ अ थिन मस्कुलर ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द एपिडिडाइमस, रन्स थ्रू स्पर्मेटिक कोड एंड एंटर्स इनटू द लोअर एब्डोमेन। यानी कि बहुत ही पतली और मस्कुलर ट्यूब होती है, एपिडिडाइमस से निकलती है और फिर स्पर्मेटिक कोड के अंदर रन करती है और फिर हमारे लोअर एब्डोमेन में एंटर कर जाती है। किसके थ्रू? इंगुइनल कैनाल के थ्रू। इंगुइनल कैनाल का मैंने जिक्र फर्स्ट एपिसोड में करा था, जाके देख लेना। उसके बाद वासा डिफरेंशिया यूरेनरी ब्लेडर के चारों तरफ एक लूप बना लेती है और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल के साथ यूनाइट हो जाती है, मिल जाती है, ताकि वो इजैक्यूलेटरी डक्ट बना सके। इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाने के बाद 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट होते हैं, जो कि मैं तुम्हें डायग्राम में सही तरीके से समझा पाऊंगा। एक लेफ्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट और एक राइट होती है। अब ये दोनों आपस में मिलके एक कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बना देंगी, जो कि मेल पीनिस के अंदर रन करता है। वैसे तुम सोच रहे हो कि यार मैंने क्या लिखवा दिया। अगर तुम्हें देखो मार्क्स चाहिए तो बस इसे रट के बाद खत्म करो, और इतना दिमाग लगाओगे यार इधर ही रह जाओगे। लूप ओवर यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे रट कर रखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स की तरफ, यानी कि ग्लैंड। मैंने इन एक्सेसरी ग्लैंड को 3 टाइप में बांट दिया, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल आएगा, इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल होता है पहला ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है? इट इज अ पेयर्ड ट्यूबुलर ग्लैंड विच इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरेनरी ब्लेडर, यानी कि यूरेनरी ब्लेडर के ये पीछे पाया जाता है। उसके बाद इसका कुछ फंक्शन भी तो होगा। फंक्शन क्या है? ये एक अल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है एनवायरनमेंट के अंदर,
यानी कि सेमिनल वेसिकल के एनवायरनमेंट के अंदर, जिसका पीएच लेवल होता है 7.3 टू 7.7। अब इसका क्या काम होता है? अब तुमने सुना हुआ कि टोटल सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड के बारे में, ये उसका 60 टू 70% बनाता है और वो कौन सीक्रेट करता है? सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जिन पर तुम्हें थोड़ा सा गौर करना है। अब हम सेमिनल वेसिकल के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यानी कि वो किन किन चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले इसमें आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या काम होता है? ये स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा होता है आइनोसिटोल। आइनोसिटोल इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो आइनोसिटोल से ही मिलती है। उसके बाद आता है प्रोस्टेग्लैंडिन्स। प्रोस्टेग्लैंडिन का सीधा सा रट लो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म में हेल्प करता है, यानी कि स्पर्म आगे जा पाए इस चीज़ में हेल्प करता है। और प्रोस्टेग्लैंडिन से बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है और नीट में भी चांसेस होते हैं कि आ जाए, और 2016 में पूछा भी गया था। अब एक चीज रह गई जहां से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो सेमिनल वेसिकल है इसकी जो डक्ट होती है डायरेक्टली यूरेथ्रा के अंदर नहीं खुलती। सेमिनल वेसिकल पहले इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलेगा और देन उसके बाद यूरेथ्रा में खुलेगा, तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले ग्लैंड की तरफ, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी तुम ये चीजें लिख सकते हो, इट इज अनपेयर्ड लोकेटेड बीनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। अनपेयर्ड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखना हो, बाकी दोनों पेयर्ड होते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मिलता है। और ये भी कुछ फंक्शनल तो होगा ना, इसका भी कुछ फंक्शन होगा। तो ये भी एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि 20 टू 30% बना देती है सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड का। और ये जो फ्लूइड होती है ये एसिडिक इन नेचर होती है। अब सेमिनल वेसिकल की तरह ही अब हम इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो कॉम्पोजिशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम कैल्शियम आयंस, यानी कि Ca2 पॉजिटिव। Ca2 पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल होता है सीमन के व्हाइटिश और फिर मिल्की अपीयरेंस के लिए। उसके बाद आता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड तुमने सुना होगा कि खट्टे फ्रूट्स वगैरह में भी मिलता है, तो ये TCA साइकिल और ATP प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। और उसके बाद होता है प्रोस्टेग्लैंडिन्स, जो कि मैंने तुम्हें सेमिनल वेसिकल में बता दिया था अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने सेमिनल वेसिकल के लास्ट में लिखवाया था कि प्रोस्टेट ग्लैंडिन की डक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली ओपन करती है यूरेथ्रा के अंदर। ऐसा नहीं इजैक्यूलेटरी में ओपन करेगी फिर उसके बाद डायरेक्टली यूरेथ्रा के अंदर ही ये ओपन होती है। तो फिर अब हम बात करते हैं कोपर्स ग्लैंड, या फिर जिनको हम बल्बोर्थरल ग्लैंड भी बोलते हैं। नाम याद रखना, बल्बोर्थरल ग्लैंड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता, बट स्टिल याद करने में क्या चाह रहे हैं। कोपर्स ग्लैंड पेयर्ड होता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही मिलता है, ये भी याद रखना। अब इनका फंक्शन क्या है? ये भी एक फ्लूइड सिक्रेट करेंगे जो कि म्यूकस में रिच होती है, यानी कि उस फ्लूइड के पास बहुत सारा म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या हेल्प करता है? म्यूकस भाई ल्यूब्रिकेशन के तौर पे काम आता है, और ये मेल यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी होती है, समझ रहे हो ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उसको न्यूट्रलाइज भी करता है। और फीमेल वजाइना के अंदर भी थोड़ी सी इचिंग वगैरह होती है, उसको ये म्यूकस सेटल कर देता है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डक्ट डायरेक्टली ओपन हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर। ये डायरेक्टली ओपन होती है नहीं होती, और पेयर्ड कौन है और अनपेयर्ड कौन है ये तुम्हें याद रखना है, और बस काम हो जाएगा। वैसे मैं दोबारा लिखवा देता हूँ, मैं तुमसे इतनी आशा नहीं करता कि तुम याद रखोगे। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है और कोपर्स ग्लैंड पेयर्ड होता है। सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है वो डायरेक्टली यूरेथ्रा के अंदर ओपन नहीं होती, पहले इजैकुलेटरी में होती है और फिर यूरेथ्रा में होती है। बट कोपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट डायरेक्टली यूरेथ्रा के अंदर ही ओपन हो जाती है। तो यार ये तुम्हें बोर्ड्स के लिए रट कर जानी है, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली।
बस आज की इस एपिसोड में यार इतना ही। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे और बाकी मेल रिप्रोडक्शन को ख़त्म करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगले एपिसोड के अंदर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखेंगे जो कि पीनिस को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे तो बस फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और अगर तुम सोच रहे हो मेल जर्म सेल, सर्टोली, लेडिक सेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ही मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो।